अब हम आ चुके हैं हमारे तीसरे सीजन में, तीसरा चैप्टर खुल रहा हमारे है। तीसरे चैप्टर में, हमारे सुपर डांसर के तीसरे चैप्टर में। भाई मामा, हाँ एक बात बताओ, बताओ। मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं पहले चैप्टर में जब आया था आपको चंद दिनों के लिए लेकर आया था, अब तक क्या कर रहे हो यहाँ? चंद दिनों इस तरह का शब्द मत बोला करो, एक तो मैं पहले बीमार चल रहा हूँ, चंद दिनों बोल दोगे मैं फील करके निकल ना लूं कहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। ऐसा जल्दी अगर हो जाए तो हमारा काम निपट जाएगा फिर। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर हमारे साथ तीसरे चैप्टर में कैसा महसूस हो रहा है आपको? महसूस मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने आंगन में वापस लौट के आ गए हैं, है ना? अपने स्कूल में लौट के आ गए हैं। हाँ, अपने घर वाले सामने बैठे हैं, देखो बड़े भैया, जीजा जी, पापा मम्मी सारे के सारे सब बैठे हैं। हमारे तीनों टीचर्स भी वैसे के वैसे हैं। बस हर साल ये होता है कि स्टूडेंट बदल जाते हैं, नए विद्यार्थी आ जाते हैं और छा के रिजल्ट पाके और अपना कहीं चले जाते हैं जिंदगी में अच्छा करने। और इस साल के जो विद्यार्थी हैं, इस साल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सब लोगों को बता दूं भाई, है बहुत ही कमाल, है छप्पर फाड़, है स्टेज फाड़, है तोड़ फाड़। बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। और एक तो मैं कहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां फ्रेम्स के लिए आप लोग बजाइए, जोरदार तालियां फ्रेम्स के लिए। मुझे लगता है कि मैं अगर सूरज बढ़ जाता को फ्रेम्स के बारे में बताऊं, जितना ये लोग काम कर रहे हैं, वो आप पे फिल्म बनाएंगे। मैं फ्रेम्स की दीवानी हूं। और एक बार जोरदार तालियां सोनी टेलीविजन के लिए। Yes. सोनी टीवी के लिए जोरदार तालियां। भाई सोनी टीवी यार, क्या हो गया ना, पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि एक मौसम पकड़ रखा है सोनी ने। अरे मौसम पकड़ रखा है। मुझे लगता है ऋत्विक, दो चीजें हैं जो बदलने के लिए ही होती हैं। जैसे? एक मन, एक मौसम। जब मौसम बदलता है मन बदल जाता है, और जब मन बदलता है तो मौसम बदल जाते हैं। और यहाँ तो सोनी को पता है, सोनी को नब्ज पता है, बहुत अच्छे से पता है। मुझे कब्ज पता है, सॉरी सोनी को इस पे रहते, सोनी को नब्ज पता है। कब्ज अलग रखते हैं, कब्ज अलग है ना? सोनी को नब्ज पता है, सोनी को पता है मौसम कैसे बदलते हैं। और आपने देखा ही होगा कि पिछले अभी इसी सीजन में इंडियन आइडल से इन्होंने क्या मौसम पकड़ा है। भाई एक बार इंडियन आइडल के लिए जोरदार तालियां। ग्रेट स्टार्ट, यू नो, ग्रेट स्टार्ट। बट अब हम बढ़ते हैं हमारे सुपर डांसर चैप्टर 3 की तरफ, और हम बुलाते हैं रंजीत सर, प्लीज कैन वी हैव यू ऑन स्टेज, एंड आशीष सर, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज। जोरदार तालियां फॉर रंजीत सर एंड आशीष सर। फ्रेम्स एंड सोनी टुगेदर येट अगेन। सर आई सर, मुबारक हो, मुबारक हो। एडवांस हमारा चैप्टर 3। आशीष सर, जोरदार तालियां आशीष सर के लिए, प्रोग्रामिंग हेड सोनी टीवी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही घर में। सर इस मंच पे यही सेट है जहाँ पर पिछली साल भी हमने इतिहास रचा था, और इस साल भी आप लोगों की अगर इसी तरह दुआ और प्रेम बना रहा तो इस साल भी भगवान की दया से हम अच्छा करेंगे, आपकी दुआओं से और भगवान की दया से। सो वेलकम टू दिस प्रेस मीट। मैं फ्रॉम सोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। फर्स्ट इज़ कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, जैसा कि आपको पता है, वी बीन पायनियर्स in reality shows and talent hunt shows, right from Boogie Woogie to all the big shows that they are there in the country today. Most of them have been on Sony at some point in time. इंडियन आइडल कौन बनेगा करोड़पति वगैरह आपने तो आई एम श्योर देखी है। इस साल इंडियन आइडल बहुत अच्छा सीजन रहा, बहुत ऐतिहासिक सीजन रहा, और वो अब कल्मिनेशन के पे है, एंड वेरी सून इस 23 तारीख को इंडियन आइडल का फिनाले हो जाएगा। तो टैलेंट का जो हमने 8 बजे का एक स्लॉट है, वो टैलेंट को डेडिकेट किया है, जो कॉमन मैन टैलेंट जिसको कहते हैं, तो वो उसी को आगे बढ़ाते हुए इंडियन आइडल सिंगिंग था। अभी जैसा मामा जी ने कहा कि मौसम बदलना चाहिए, और अब मौसम सिंगिंग से डांसिंग की ओर बढ़ रहा है और बदल रहा है, तो वो एक चीज़ है। और हम लोग सोनी एज अ चैनल वी आर कमिटेड टू दिस जॉनर, कमिटेड टू परफॉर्मिंग आर्ट्स। हमें ऐसा लगता है कि इस तरह के सुपर डांसर जैसे जो शोज़ हैं, जो बच्चों में एक परफॉर्मिंग आर्ट के प्रति जागरूकता और प्यार बढ़ाते हैं, इस वक्त जहाँ पर इतना सोशल मीडिया का और मोबाइल का और पबजी जैसे गेम्स का जो एक बड़ा प्रचलन है, उसमें ये शोज़ जो हैं वो बच्चों को हमें लगता है कि ज़रूर प्रेरित करते हैं टू टेक अप परफॉर्मिंग आर्ट्स विच इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फिजिकल exerting yourself, and that also helps learn life skills. तो आई थिंक उसी को हम बढ़ाते हुए अभी सुपर डांसर है और भी ऐसे बहुत सारे शोज हम लोग करेंगे।
ऑफ कोर्स आपका प्यारा द कपिल शर्मा शो आल्सो विल बी लॉन्चिंग एंड वी विल बी लॉन्चिंग सुपर डांसर एंड कपिल शर्मा शो ऑन द सेम डे ऑन 29th. क्या बात है. So so I think it will be a power-packed weekend again. Season 1, I don't know if Ranjit remembers or not, but season 1 में भी सुपर डांसर और कपिल शर्मा दोनों साथ पे चैनल में थे और बड़ी धूम मचाई थी दोनों शोज ने. होपफुली इस बार भी हम उसी सक्सेस को रेप्लिकेट करेंगे. और इसके बाद में आई विल टेल रंजीत टू टॉक अबाउट द शो, अबाउट द कंटेंट इन द शो दिस ईयर. तीसरा चैप्टर, हर पन्ने पे इतिहास, कुछ ना कुछ. और हर बार इतिहास रचते हैं और हर बार पास होते हैं और फ्लाइंग कलर से कैसे कर लेते हैं? कैसे, क्या है ये, क्या है इसका राज? दोनों है साथ में तो कब हो जाएगा. तो इस बार टैलेंट बहुत अच्छा है. जो बच्चे आए हैं पूरे देश से आए हुए हैं. तो इस बार तो कुछ अलग, अच्छा, बेहतरीन 100% होगा. और उसकी शुरुआत जो है ऑफ कोर्स विथ टीआरपी मामा, विथ ऋत्विक, ऑल द जजेस, शिल्पा मैम, गीता मैम और अनुराग दा, सब मिलके बहुत एक्साइटेड हैं इस सीज़न के लिए. और ऊपर वाले से इतना दुआ करूंगा कि सीज़न अच्छा और लंबा चलते रहे. थैंक यू. सुपर. वन थिंग बिफोर मैं आपको इस सीज़न की कुछ झलक दिखाऊं और आपसे हमारे जो जजेस हैं उनको रूबरू कराऊं. एक चीज़ मैं आप सबको आई एम श्योर मालूम है कि कोई भी शो जब बनता है तो उसमें बहुत सारे लोग, ये जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं जो पीछे जजेस हैं, उनके अलावा एक बहुत बड़ी क्रिएटिव टीम और एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन टीम होती है जो इसको एक साथ लेके आती है. ऑफ कोर्स मार्केटिंग वगैरह पूरी टीम्स लगी होती हैं. तो एक 400-500 लोगों का एक बहुत बड़ा क्रू इसको लेके आता है. और हम हमेशा कोशिश सबकी ऑफ कोर्स मेहनत करने की होती है, मेहनत हम सभी करते हैं, लेकिन अच्छा जो कंटेंट है वो दो क्रिएटिव टीम्स का एक समागम होता है. तो हमारी जो सोनी की क्रिएटिव टीम है वो और फ्रेम्स की जो क्रिएटिव टीम है, दे कोलैबोरेट and create shows, and so far we've been successful. So thank you Frames, the entire creative team. And मतलब 6 साल, 9 साल, 12 साल और ये तबाही. और आपने एंड में देखा सबके चेहरे आग. ये कैसे कर ले? मेरा तो खुल जाएगा, मैं कर दूं तो नहीं, पैर खुल जाएगा. तो ये हैं स्टूडेंट्स, ये हैं बच्चे. Yes. और अब बारी है उन्हें बुलाने की जो इस स्कूल को चलाएंगे, जो इस चैप्टर में टीचर्स का काम करेंगे, प्रिंसिपल्स का काम करेंगे और हमारे गुरु, हमारे शो के 3 पिलर्स, हमारे जजेस. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे जजेस का. गीता कपूर, अनुराग बासु एंड शिल्पा शेट्टी. स्वागत है, आप हम सबका स्वागत है, आपका स्वागत है. बट हमारे सबके लिए क्या है, व्हाट डू यू थिंक, क्या है आपकी एक्सपेक्टेशंस चैप्टर 3 से? आपने ऑडिशंस देख लिए हैं, यू सीन हमारा जो इस बार का टैलेंट है. व्हाट डू यू हैव टू से शिल्पा मैम? देख के बेहोश हो गए थे हम. इट्स अनबिलीवेबल कि इस पीढ़ी में जो टैलेंट है, मुझे लगा कि ऑनेस्टली एग्जॉस्ट हो जाएगा सुपर डांसर चैप्टर 2 के बाद कि अब कहाँ से हम खोजेंगे इससे बेहतर टैलेंट. लेकिन बिना कोई बायस के मैं बता रही हूँ, एंड आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल 3 ऑफ अस, थैंक गॉड, कि with due respect to chapter 1 and chapter 2, इस बार
जो टैलेंट आपको दिखेगा सुपर डांसर चैप्टर 3 में, वो पिछले 2 सीजन से बेहतर है एंड इट इज लाइक सम 10 notches हायर. सो हाँ, तो ये यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच. तो शिल्पा जी एक बात बताइए, कितना मिस किया आपने शो को भी? शो को भी मतलब शो को ही इतने टाइम. अच्छा एक बात बताइए, इतना 10 लेवल हाई है, तो पिछली बार आप लैडर पे चढ़ती थी, इस बार कहाँ? आप पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ चढ़ना पड़ेगा यार. बहनोई भी है उधर. मैं सीरियसली मैं डर गई हूँ है ना? इस टैलेंट को देख के. दादा आपको क्या कहना है? आपको लगता है मैंने किसी बायस के साथ बोला? नहीं, कंप्लीटली एग्री. हम पहले दिन जब सब बैठे हुए थे ये बात कर रहे थे, कुछ कंटेस्टेंट आए जो कि बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें लग रहा था कि पहले 2 सीजन से बेहतर नहीं है. तो हमें लग रहा था कि हम वेट करें, इंतजार करें, बेहतर आएंगे नहीं आएंगे, थोड़े से डरे हुए थे. फिर धीरे धीरे एक के बाद अब आने शुरू हुए हैं. और ये सारे बच्चे कहीं पे सुपर डांसर से इंस्पायर्ड है, लेकिन उन्होंने सबने अपने आप को एक लेवल ऊपर लेके गए अपने शैली में. और मुझे लगता है कि चैलेंज ये भी है टीम के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि ऑडियो विजुअल मीडियम है ये, और किस तरह से डांसर्स बेहतर हैं, शो को भी बेहतर बनाना भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है हर तरफ से, हर पहलू में. सो देखते हैं. गीता दीदी एक सवाल है, बहुत टफ है. मतलब जब गीता दीदी कमेंट करती हैं तो सबको पता, ऑडियंस को, हम सबको, कि एक एक चीज प्रॉपर बताती हैं, व्याख्या करती हैं पूरा विस्तार से. तो यानी आपने बहुत ध्यान से देखा है. इस बार कुछ ऐसा लगा कि अरे ये मैंने कभी नहीं देखा है? बहुत कुछ ऐसा लगा जैसे पहले नहीं देखा है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मैं कमेंट्स करने में मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे. टैलेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो डांस को वाकई में हर पल जी रहे हैं, और उनके लिए अब मुझे हर पल स्टडी करके आना पड़ेगा कि हाउ डू आई मेक श्योर कि उनको हम जज करें. जज करने के लिए अब उन्होंने हमारे पास एक्चुअली कुछ छोड़ा नहीं है. दे आर वे बियॉन्ड व्हाट वी एक्सपेक्टेड. तो डर है थोड़ा सा. ऐसे बच्चों को देखकर लगता है कि कितनी अच्छी बात है ना, हम जल्दी बड़े हो गए, है ना? मतलब ये टाइम पे अगर हम आते तो मतलब हम तो कहाँ मतलब मेरा कुछ नहीं होता, मैं सेम करता. अभी भी कौन सा कुछ होने वाला है? अभी 2 सेकंड पहले मैंने ये बात, है ना, पीछे मैं किसी को बोल रही थी. और ऑल्सो इट्स अमेजिंग टू सी, यू नो ऋत्विक, कि a lot of the talent is self learned. हाँ, तो YouTube के जरिए डांस फॉर्म्स को सीख रहे हैं जो वो प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. और पिछले 2 सीजन्स में हमारे पास बहुत ऐसे डांसर्स आए जो 10 के बाद थोड़े से परफेक्शन को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे. एंड हम इस बात को समझते हैं कि ऑब्वियसली बिफोर यू आर 10 यू डोंट अंडरस्टैंड. वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप टेक्निक को उस नजरिए से देखें, उसे पॉलिश करें. तो उन चीजों को ध्यान में रख के वी ऑब्वियसली जज दोस चिल्ड्रन. बट इस टाइम के बच्चे जो हैं, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, डूइंग डांस फॉर्म्स लाइक विद सो मच परफेक्शन कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए. देखो बात करते कई बार हम सबके अनबिलीवेबल. और क्या है ये बच्चे जो है ना, ये जानते हैं इंटरनेट का सही उपयोग कैसे किया जाए. कोई वहाँ पे ब्राजील में बैठ के एक बंदा यूट्यूब पे अपनी डांस फॉर्म अपलोड कर लिया, ये गोरखपुर में बैठ के सीख रहा है. तो डांस की दुनिया क्या हो गई, बहुत छोटी हो गई और एक हो गई. और ये तो है. इसके अलावा वेस्टर्न के साथ साथ हम वी वर सरप्राइज्ड लॉट ऑफ इंडियन क्लासिकल हम देख रहे हैं. बच्चे 6 साल से कथक सीख रहे हैं. तो वो जो है ना एक मिश्रण चीजों का वाज रियली हार्ड फॉर. तो टेंशन में इस बार टीचर्स है. टेंशन गुरुओं की है. गुरुओं की. और हमारे शो की खासियत भी यही है कि आप कहीं से भी सीख के आए, आप सोशल मीडिया से सीख के आए, लेकिन इस शो की खासियत यह है कि वंस अगेन हम उनको पहले तो गुरु और शिष्य का जो वो पहला सबक है वो यहीं से सीखेंगे, और उस सबक को लेकर वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ से सीखेंगे. सो आई थिंक हमारे फॉर्मेट के हिसाब से हम सही जा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं से भी सीखें, एक गुरु की गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, और वो गुरु की गाइडेंस इस शो पर मिलती है. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गाइडेंस. चलिए, सुपर डांसर चैप्टर 3 एवरीबॉडी, बहुत जोरदार तालियां. और जो एंड आप सब लोगों के लिए आप स्टेज ओपन प्लीज. 15%
आइए इमेज ठीक करते हैं। हाँ प्रेस वाले हैं भैया अभी हाँ, भी? मतलब है मतलब प्रियंका क्या गए नहीं अभी तक? गए नहीं? अच्छा आज भी है? हाँ जल्दी जाइए, निक थोड़ा बड़ा ना हो जाए।
बार सुपर डांसर चैप्टर 3 में ना जानवरों को नचाएंगे हम। ऐसा लग रहा है। अलग क्या देखने को मिला, मतलब क्या? आई डोंट नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। बच्चे ही नचाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हम आज डिस्कस कर रहे थे, वो वाली बात बता दें जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आप गए थे उस दिन चेंबूर में, आपने गुलाब जामुन खाए। आप जामुन में क्यों जाती हैं बार बार? क्योंकि वो अच्छा है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है और टेस्टी है। अलग थोड़ी ना मिलता है हर बार। बिल्कुल। क्या बात बोली आपने? क्या बात बोली? बनते बनते अलग बनेगा। अभी कैसे पता है क्या करना है? अभी तो नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन करते करते इंटेंशन होना चाहिए अलग करने का, हो जाएगा बिल्कुल। मस्ती करेंगे। अच्छा आपको अलग क्या चाहिए? क्या चाहिए क्या चाहिए बताइए, हम परोसेंगे परोसेंगे हम। बताइए अलग क्या चाहिए? आप अपना ऑर्डर दे दीजिए, बताइए क्या रहेगा अपना, क्या रहेगा? ग्रेवी वाला। अभी एक गुस्सा हो गई। बहुत ही टैलेंटेड है। हाँ जी, पहले और दूसरे सीजन से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। बिल्कुल। किस तरीके से उन लोगों को कमेंट्स देने वाले हैं आप? क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं हर साल, क्योंकि हम इसी चीज़ पे जिक्र भी करते हैं। और इस बार तो आपने खुद बोला कि बहुत ही सोचना समझना पड़ेगा, तो उनकी सेंसिटिविटी हमें सोचना और समझना पड़ेगा कि वो क्या लेके आ रहे हैं ऑन द टेबल। बच्चे उतने ही टैलेंटेड हैं, इनफैक्ट वो मेहनत ज़्यादा करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनका हम वी आर लुकिंग एट सम अदर एस्पेक्ट ऑफ इट, दे कम एज प्रिपेयर्ड। तो हमें प्रेपरेशन की ज़रूरत है कि जब हम उनको देखेंगे तो हाउ वी गोइंग टू जज देम। लेकिन वो तब होगा जब वो एक्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तब हमको पता चलेगा। मामा जी आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हर साल आप शिल्पा जी के पीछे ही पड़े रहते हैं, हमने जितने भी सीजन देखे। अच्छा आप इतने, इस बार मेरे आगे पड़े थे वो। हाँ फिर मैंने कहा हमको गाड़ी लेके जाइए हमारे ऊपर से। आप इनको देखिए, इधर कुछ 40-50 कैमरे हैं, मेरा पीछे पड़ना बनता नहीं है। बिल्कुल बनता है, लेकिन इस बार आपकी तरफ से क्या नई मस्ती देखने को मिलेगी? क्योंकि वो तो हम सबने देखा ही है जो आप उसके बारे में अभी थोड़ी वो बोलेंगे, फिर आप शुरू क्यों देखेंगे? ऑडियंस को ब्रीफ तो दे ही दे। नयापन ये है कि मैं इस बार टिप्स दूंगा सबको कि कैसे प्यार ना करें, क्योंकि 2 सीजन में असफल ही रहा हूँ ना मैं। और किसी खूबसूरत लड़की का भरोसा ना करें। ठीक है, कुछ बहुत नयापन है। और पता है जो प्लान नहीं होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। मैं वही बोलने वाली थी। हम में से कोई प्लान नहीं करता है, पहले 2 सीजन हमारे जजेस पढ़ के नहीं बोलते हैं ना। हम और ऋत्विक कुछ ऐसे घर में याद कर रहे हैं पन्ना लेके, फिर झूठ, हम तो चेक भी अपना नहीं पढ़ते हैं। वो अलग बात है। वो कि 1200 कौन पढ़े? पढ़ने लायक होते ही नहीं भाई। तो 300 रुपए का क्या चेक पढ़ना? मैं बताऊं, सबसे खूबसूरत चीज जो होती है ना वो सहज होती है, सहजता। सुपर डांसर में सहजता है, नेचुरल है, रियल है। एक तो लग रहा है कुएं में बात कर रहा हूँ मैं। सुनो बाबू, सुनो ना, फर्स्ट फ्लोर पे आओगे? तो ये है, और यही खूबसूरती है, इसका नेचुरल होना ही इसकी खूबसूरती, और वैसा ही रहेगा। और मुझे लगता है कि ऑडियंसेस इसी बात को ज़्यादा लाइक करती है कि कुछ भी कंट्राइव नहीं है हमारे सेट पे, ना बच्चे, ना कंटेंट, ना जजेस, ना हमारे वॉचमैन, दिग्गज कलाकार। और जो नेचुरली हो जाता है, जैसे आप हमको पूछ रहे थे कि इस बार अलग क्या होने वाला है, इस बार आप जजेस कैसे जज करेंगे बच्चों को, हमने कुछ ठाना ही नहीं है अपने दिमाग में कि हम ये करेंगे जाके इस बार इस अध्याय में। जो होगा वो नेचुरली होगा और वही अनफोल्ड होगा और वो आप देखेंगे। और बस जैसे गीता ने कहा, इस बार टैलेंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, माइंड ब्लोइंग है। हाँ, तो थोड़ा सा टैलेंट इस बार ऐसे तो ज्यादा हो गया भाई। इतना कैसे आ गया? इट सोचा ही नहीं। मेक्स यू वांट टू कहाँ से आ स्टडी गया? एंड कम के जब वो इतना मेहनत और इतना सीख के आए हैं, तो फिर हमारी तरफ से कोई कमी ना हो, सो दैट वी कैन होन देयर टैलेंट बेटर। दैट्स हाँ, मैं थोड़ा सा और सीख के आऊंगी। इनकी ताकि तरफ मैं से उनको- नयापन मैं ताकि बता उनको देती हूँ judge कर आपको पाऊँ। कि शिल्पा जी ने इस सीजन में डिसाइड कर लिया है कि वो क्लिष्ट हिंदी में क्लिष्ट हिंदी में बात करेंगी, हाँ, ये अलग वार्तालाप होगा करेंगी। actually। मैं वार्तालाप करने का प्रयत्न करूंगी। और क्लिष्ट ये हिंदी में। है सुपर डांसर क्लिष्ट बोले तो अध्याय 3। ये बहुत क्लिष्ट है। अध्याय 3। अध्याय अच्छा सुनिए, आपका वो आरती मामा जी आपकी का, कितने? ये मामा जी का असर है। लेने वाली है, क्योंकि इतनी स्पष्ट हिंदी बोलते हैं वो। आपको थोड़ा पता सा है असर है। असर हुआ है। शिल्पा जी को 26 साल हो गए काम करते हुए। अबे 25। सॉरी अपना एक साल ये और टेलीकास्ट अपना बस। जनवरी में है ना, उसी जनवरी में ये बात लाना। इनको 25 साल मैम को हो गए। ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया है? ऐसी किस तरह की एक्टिंग है जो उन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है? नहीं देखिए, बहुत ये ऑफ कैमरा भी कैरेक्टर में रहता है यार। बहुत करना बाकी है।
प्यार है। नयापन जो है ना, नयापन पता है कहाँ है? नयापन दादा की तरफ है। आधा भारत का खाना खा चुके हैं, नए नए राज्य बचे हुए हैं, कुछ बचे हुए हैं। साउथ से आते नहीं कंटेस्टेंट, साउथ से नहीं आते। तो इस बार आप बोल दीजिए असर पूरा कर देती चैप्टर 4 में साउथ से भी बच्चे आएंगे, आप बोल दीजिए। हाँ, साउथ से कुछ आता नहीं है खाना तो। हाँ, इनका एक सवाल, वाह। आप मुझसे कर रही हैं? हाँ हाँ। हाँ, वियान ने एक बार, वियान को डांस का बहुत शौक है, तो एक बार उसने कुछ मूव्स मुझे दिखाए और वियान चाह रहे थे कि मैं बोलूँ सुपर से ऊपर, लेकिन क्या है बेंचमार्क इतना हाई हो गया मेरे लिए कि मैंने बोल तो दिया मुंह से, लेकिन यहाँ से नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली जो बच्चे यहाँ पे करते हैं, जो करतूते हम लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद मैंने रियलाइज किया है कि वियान अच्छा डांसर तो है लेकिन सुपर डांसर नहीं है। नहीं, बट ये सच बात है। And he's working really hard at it, don't say that. नहीं, क्योंकि अभी तक वो, हाँ नहीं, मैं लेकिन किसी क्या को नहीं है? बना सकती हूँ, लेकिन वो मेहनत जरूर कर रहे हैं नहीं, यहाँ पे और जो दिखता है वो। He works hard. He's a gymnast, not really a dancer. But तो वही मैं बोल रही हूँ, जो हम लोग यहाँ पे जज बन के बैठे हुए हैं इस कुर्सी पे, we have to have that same unbiased opinion, क्योंकि ये भी हमारे बच्चे जैसे ही हैं, तो we have to be honest, और उसी honesty के साथ मैं बोलती हूँ जो मुझे लगता है, जो मेरे दिल को लगता है। और हाँ, मैं थोड़ी सी easy हूँ, ये बहुत ये क्या होता है? आप ऐसे हैं, क्रूर है, क्रूर है ये, क्रूर है। इस झोले में मैं व्याकरण रखूंगा मीडिया के लिए, आप लोग घर जाके समझ लीजिए क्या बोला उन्होंने। अच्छा गीता जी, अनुराग दा, मेरा सवाल आप दोनों से है। जब सीजन 2 लॉन्च हुआ था, उस वक्त आपने मंच पे कहा था मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक और बच्ची हैं जो हैं शिल्पा जी, जिन्हें ऑलरेडी गलत सिर्फ एक ही पास बच्चा हो है। चुका है, the baton has been passed to। कितना माहौल बदल चुका है, अब कौन कितना सेंटिमेंटल होता है, कैसे जजेस, क्या माहौल बन चुका है? नहीं, वो तो इनका नल सबसे ज्यादा खुलता है, नल? आंसुओं के। हाँ, ये प्लीज जरा नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने रोना तो है नहीं। हाँ। मैं नहीं रोऊंगी। लायर। मैं तो कॉमेडी शो पे भी जाके रोती हूँ आजकल। लेकिन ही इज बिकम अ चाइल्ड, बहुत परेशान करते हैं। और जो भी शिल्पा जी के आउटफिट में अगर ऐसा कुछ आपको दिख गया, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, इसमें 300 ये आती है इतना सब कुछ पहन के, और आधा वो तोड़ के अपने घर लेके जाते हैं। बदमाशी का किंग। यार ये मेरा बबल रैप का आदत है ना, गया नहीं अभी तक। तो शिल्पा के कॉस्ट्यूम हमेशा कुछ देखिए, अभी इसको आप तोड़ने का मन नहीं करेगा, तो बस करता हूँ मैं, क्या करूँ, टाइम पास। पर बचपना तो है, देखिए टोपी सिर्फ उनके हाथ में ही है, छोड़ नहीं रहे, 25 तारीख तक नहीं छोड़ेंगे। ले शिल्पा रिप्लेस करने की बात हो रही थी, जी? प्रियांक शर्मा आने किसको? वाले थे, कौन? न्यूज़ आ रही थी। सुनो, तुम बाहर मिलो, बताता हूँ। क्या कहना चाहिए इसके लिए? नहीं, आपने गलत सुना, शो में मुझे रिप्लेस करने की बात होने वाली थी इस शो में। और हमें लेकिन लेकिन balance इतना करेगा कौन इतना फिर बड़ा मुझे? बच्चा मिला ही नहीं फिर कोई दूसरा। हाँ, इसलिए मिला नहीं उनको, बात मेरी हो रही थी, लेकिन मेरे वजन के कोई डेटे मिले नहीं। हाँ, तो वो वजन चाहते थे कि दोनों। वजन का डायरेक्टर। ओह, क्या बात है। वाह दादा। मैं किलोग्राम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा नसरुद्दीन शाह ने एक फेसबुक पेज पे लिखा हुआ है कि विराट कोहली सबसे खराब प्लेयर है एज अ बात करने में, बिहेवियर में, इसके लिए क्या कहना? वो वाला मैच हम अरे देख नहीं सुपर पाए। डांसर चैप्टर 3 आ रहा है, इतना कमाल है ना। सही बात है। सुपर डांसर सभी ने बोला है। मैं बताता हूँ, सुनिए, मैं पूरे स्कोर के साथ बताऊंगा, सबके तरफ से जवाब दूंगा। मेरे को 7 बजे के बाद फोन करना। सर डांस, चलिए, थैंक यू। सुपर डांसर, इसके इसके बारे में। हाँ हाँ। सेलिब्रेट करने वाली है शिल्पा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमें राजकुंद्रा मिले थे, वियान जो है आपको लास्ट टाइम जन्माष्टमी के टाइम पे मिले थे, वियान ने फर्स्ट टाइम मटकी फोड़ी थी। इस बार क्या नया वियान के साथ देखने को मिलेगा हमें? आप किस तरीके मेरे पति ठहरे ब्रिटिश, तो हमारे घर में हम क्रिसमस दिवाली से ज़्यादा मनाते हैं। तो वहीं पे पले बड़े हैं वो, तो वो कल्चर एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को भी मिला अबाउट द कल्चर, अबाउट द होल फेस्टिवल। तो बहुत ही मज़े के साथ हम उसे सेलिब्रेट करते हैं लंदन में। सो क्रिसमस इज़ ऑलवेज इन लंदन। दादा टिकली प्लीज़ छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। दादा मेरा झोला लीजिए, उनको छोड़ दीजिए प्लीज। तो
इस बार वापस एक्चुअली राज और वियान ऑलरेडी निकल चुके हैं, मैं कल रात को जा रही हूँ। कब आएंगी आप? हाँ, तो कांट वेट। इस साल ना क्रिसमस के लिए शिल्पा जी ने डिसाइड किया है कि हम सबकी टिकट बुक करके हमें लंदन लेके जाएंगे, तो हमें उस बात की ज्यादा खुशी है। थैंक यू सो मच डार्लिंग, लेट्स गो। शी इज आवर सीक्रेट सैंटा। इस साल लंदन में मनाएंगे क्रिसमस। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है मना मत करना। ओके, थैंक यू सो मच।